चलिए आज मैं बनाती हूँ भिंडी की कलौंजी। उसके लिए मैं ये कुछ खड़े मसाले ले ली हूँ। 1 बड़ी चम्मच जीरा और हाफ बड़ी चम्मच गोल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच मेथी दाने और 1 बड़ी चम्मच कलौंजी। और फिर मैं कुछ लाल मिर्ची ले ली हूँ और 2 बड़ी चम्मच धनिया के पाउडर। यहाँ मैं लोहे के तवे को गैस पे गर्म कर ली हूँ। गर्म हो गए तो उसी पे मैं फिर ये सारे खड़े मसाले को डालती हूँ। एकदम लो फ्लेम पे इसे मैं भून लूँगी। हल्की हल्की हाथों से लो फ्लेम पे इसे भून लेना है। अगर फ्लेम मीडियम टू लो भी करेंगे तो फिर ये जलने लगे, इसलिए फ्लेम को लो ही रखना है, उसी पे भून लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं भिंडी का कलौंजी बना रही, मैं उसमें खड़ा मसाले का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो उसमें गीले मसाले का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अभी तो गर्मी के सीजन चल रहे हैं, आप कलौंजी बना लीजिए तो 1 वीक तो आपके ये आराम से चल जाएंगे। और दाल चावल के साथ हो या फिर रोटी के साथ हो, किसी चीज़ के साथ भी आप कलौंजी को खा सकते हैं। देखिए मेरे मसाले भून गया तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। और फिर मैं ये लाल मिर्च जो ली थी उसे भी मैं इसी तरह से भून लूँगी। मसाले को थोड़ी सी भून लेने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सोना सोना पूरे हो जाते इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए सारे मसाले को मैं थोड़ी सी पहले भून ली हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। इसमें पानी नहीं डालना है, ड्राई ही इसका पाउडर बना लेना है। देखिए मेरे लाल मिर्च भी यहाँ पे भून गए हैं। तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसे भी मैं निकाल ली हूँ। अब मैं धनिया का पाउडर जो ली हुई थी 2 बड़े चम्मच, इसे भी मैं थोड़ी सी भून लूँगी। इसके भूनने से ना इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैं पाउडर का यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे खड़ी धनिया का भी यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे भी भून ले रही हूँ, क्योंकि मैं खड़े मसाले सारे को भून ली हूँ तो इस पाउडर को मैं थोड़ा सा अच्छी टेस्ट के लिए भून ली हूँ। और फिर इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। और फिर जो सारे खड़े मसाले मैं भूनी थी ना उसे मैं ग्राइंडर में डाल के और इसका मैं पाउडर बना लूँगी। उतना पतला भी नहीं बनाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका अच्छा पाउडर बना लेना है। देखिए ये मेरे मसाले अच्छी तरह से बन गए हैं इसके पाउडर। इसे मैं एक प्लेट में ले ली हूँ और फिर मैं धनिया जो पाउडर को भुनी थी उसे भी मैं इसी में डाल दी हूँ। और फिर मैं नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल दी हूँ। और फिर मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ लगभग 3 बड़े चम्मच। और फिर यहाँ पे मैं अचार का मसाला का यूज कर रही हूँ। मैं आमचूर नहीं डाली हूँ, मैं अचार का 1 बड़ी चम्मच मसाले का यूज की हूँ। ये मेरे पुराने वाले अचार के मसाला है। आप यहाँ पे आमचूर का भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी नहीं डालना है। अगर यहाँ पे आपको तेल कम लग रही है तो थोड़ा सा आप तेल इसमें और ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिल गए हैं। इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसे भी हम 1-1.5 वीक तक आराम से रख सकते हैं। कितना भी गर्मी हो ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये ड्राई मसाले हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिल गए हैं। तो अब इसे मैं साइड में रख। अब मैं यहाँ पे भिंडी ली हूँ, ये 10 से 12 पीस भिंडी। इसे धो के मैं सब साफ कपड़े से पोंछ ली हूँ और उसे मैं इस तरह से दोनों तरफ का साइड कटा के अलग कर ली हूँ। फिर इसमें मैं चीरा लगाऊंगी। मैं यहाँ लंबा लंबा भिंडी का ही चीरा लगा के उसमें इस तरह से मैं चीरा लगा रही हूँ। लंबा भिंडी का है, आप चाहे इसका 2 भाग में करके भी चीरा लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से इसका मुँह खुल रहा है। और इसी में मैं फिर मसाले को ऐड करूँगी।
इसी तरह से सारे भिंडी के बीच में चीरा लगा लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें चीरा लग गए हैं, एकदम स्पेस भी ज़्यादा बन गया है। अब इसमें आराम से आप मसाला को भर सकते हैं। अब इसमें मैं मसाले को भर रही हूँ। आप एक बार इस तरह मेरे तरीके से भिंडी का कलौंजी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ना बहुत ही टेस्टी होता है और ये ड्राई वाले हैं तो ख़राब भी नहीं होंगे, ये आपके लंबा टाइम तक चलेंगे। इस तरह से मैं भिंडी को भर ली हूँ। सारी भिंडी को इसी तरह से भर लेना है। देखिए मेरे भर गए हैं भिंडी। सारी भिंडी को इसी तरह से सब में मसाला में भर दूँगी। इसी तरह से सारी भिंडी में अच्छी तरह से मसाले को भर देना है। देखिए मेरे ये भी भर गए हैं। इसी तरह से मैं सारे को भर ली हूँ। हल्की हल्की हाथों से दबा के फिर इसे रख लेना है। देखिए सारे भिंडी मेरे भर के तैयार हैं। अब फिर मैं इस पर सेलो फ्राई कर रही हूँ। जैसे तवा पे मेरा तवा गर्म हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा ऑयल डाल दी हूँ और कुछ चारों तरफ फैला के फिर इस पर मैं भिंडी डालूँगी। इस पर फिर भिंडी डाल देना है। एक एक करके मैं सारी भिंडी को डाल दूँगी। सारी को एक एक करके डाल देना है। मैं 2 बैच में यहाँ पे फ्राई कर लूँगी भिंडी को। मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीप फ्राई करें तो भिंडी में धागे लपेट दें ताकि मसाले इसके बाहर नहीं निकले। मैं तो सब सेलो फ्राई करी इसलिए मैं धागे नहीं लपेटी हूँ। इस तरह से उसे चिमटे से हल्के हल्के हाथों से उलट के पलट के इसे फ्राई कर लेने हैं। और फिर ऊपर से थोड़ी सी ऑयल डाल देने हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना, नहीं तो फिर ये जलने लगेंगे। इस तरह से उलट पुलट करके सारे भिंडी को फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से भिंडी का कलौंजी बन के तैयार है। एक बार आप इस गर्मियों में इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी का सब्ज़ी तो बहुत हम खाते हैं, भुजिया बहुत खाते हैं, लेकिन एक बार इसे इसका कलौंजी भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से इसका उलट पलट करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। देखिए मेरी कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। और फिर मैं इसे एक प्लेट में सारे को बारी बारी से निकाल लूँगी। और फिर दूसरा बैच को भी मैं इसी तरह से डालूँगी, उसे भी फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए मेरी भिंडी की कलौंजी बनके तैयार है। बाय बाय।